अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात करेंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जिसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम इस चैप्टर में दो तरह के मेथड्स पढ़ेंगे, एक है सेपरेटिंग वेरिएबल्स का, दूसरा है होमोजेनियस इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी जिसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाले मेथड से। अब अगर हम बात करें कि सेपरेबल वेरिएबल कौन सा मेथड है, तो पहले हम मेथड को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सेपरेबल वेरिएबल, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी कि कोई एफ का फंक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई जी ऑफ एक्स का फंक्शन होना चाहिए। अब जो ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, बेसिकली ये हमारे पास सॉरी ये जी ऑफ वाई का फंक्शन होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसमें वाई वेरिएबल्स आ रहा हो और ये एक्स का कोई ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वेरिएबल हो। फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो जी ऑफ वाई यहाँ पे आके डी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो भी y का फंक्शन होगा वो डी वाई से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो भी x का फंक्शन होगा वो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट। अब इस फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। और जब इसको हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो बेसिकली फिर हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा देनी है। ये वाली हो जाएगी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और दूसरे साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। राइट। और फिर इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। राइट। तो ये हमारे पास तरीका होता है सेपरेबल वेरिएबल का, कि जिसपे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, y वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वेरिएबल को सेपरेट करना है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे dy और यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें है x tan dy इज इक्वल्स टू dx। हमने इसको सेपरेबल वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास dy और dx को अलग करना है। यहाँ पे हम dy रहने देते हैं, मतलब इस फॉर्म में इक्वेशन लेके आएंगे। अब tan y dy एक साइड पे हमने रहने दिया, tan y होगा ना साथ में, tan y इंटू डी वाई एक साइड पे है, और ये x जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट। अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वेरिएबल्स के जो भी फंक्शन थे वो इस साइड पे आ गए, x वेरिएबल के फंक्शन हमने राइट साइड पे लिख दिए। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल आ जाएगा tan y dy, और दूसरे साइड पे भी इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। अब tan y, इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ln sec y, और 1/x का जब इंटीग्रल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा ln x प्लस कांस्टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिएगा, अगर हमारे सारे जो भी इंटीग्रल ln में आ रहे हैं तो हम c को भी ln में ले लेते हैं, ln ऑफ c, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा चाहे ln उसके साथ लगा हो या ना लगा हो। तो अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, वरना तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। और इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कि अगर आपके पास ln a है और प्लस हो रहा है ln b, तो आप एक दफा ln ले लें और a और b मल्टीपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये दो दफा यहाँ पे ln मौजूद है और प्लस हो रहा है, तो ln हमने लिखा, साथ में x इंटू सी आ जाएगा। राइट। इसको ओपन करें तो ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ln x प्लस ln c ही बनेगा। अब ये ln से ln कैंसिल हो गया दोनों साइड पे, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, sec y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स। तो ये मेरे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इक्वेशन से डेरिवेटिव को खत्म करना है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डेरिवेटिव को खत्म कर दें, जिस तरह यहाँ पे dy अपॉन dx था, इस वाली इक्वेशन में आप देखें जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, यहाँ से हमने dy अपॉन dx को खत्म किया, मतलब dy dx डेरिवेटिव के टर्म्स को हमने जब खत्म किया,
सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है, अब इसमें डेरिवेटिव की टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ x 10y dy इज इक्वल्स टू dx। दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, राइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास है x sin y इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको भी सेपरेट करते हैं हम, और सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब सारे y एक तरफ आ जाएं और x एक तरफ चले जाएं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस वाई डी वाई। अब यहाँ पे एक y का फंक्शन ये रहा, यहाँ से x को खत्म करना है, और पहले y को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये साइन y है, ये कॉस y है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस y की टर्म को उधर ले जाते हैं सारी, या इस टर्म को पहले इधर ले आइए, कॉस वाई डी वाई, और साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स साइन वाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर, इसको चले हम बाद में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए चीजें। एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब ये मैंने ये वाली टर्म इसलिए यहाँ पे लिखी ताकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ही अपनी इक्वेशन मिले। तो अब ये कॉस वाई है, जब दूसरे साइड से साइन वाई आएगा तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू डी वाई, यहाँ पे है एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वन जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ में आ जाएगा dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल। अब ये है cos y अपॉन साइन y, या तो इसको यहीं पे ही हम कर लें, लेकिन चलें आगे जाके हम इसको, हम डायरेक्ट cot y भी लिख सकते थे, लेकिन इसका भी फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई। तो इंटीग्रल अगर हम लें तो डायरेक्ट एल एन साइन वाई इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉट वाई करते तो कॉट वाई का इंटीग्रल भी एल एन साइन वाई ही होता। अब यहाँ पे x है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2x इसको होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हम 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अब 1/2 तो इसके साथ आ जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। और मैंने भी आपको बताया था कि अगर सारी टर्म्स में आपके पास एल एन में आ रहे हो तो आप कांस्टेंट भी एल एन में ही लिखा करें, राइट। तो अब ये हो जाएगा एल एन साइन वाई, और ये जो 1/2 है, एल एन की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ए एल एन बी, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो ए कोफिशिएंट में है ये इसकी पावर में आ सकता है, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन 1/2 इसकी पावर में भी जा सकता है, प्लस एल एन सी। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज की थी। अब ये आ जाएगा एल एन, साथ में ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन 1/2 और सी मल्टीपल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एल एन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि अगर आपके पास एल एन ए है प्लस एल एन बी आपको करना है, तो एल एन को एक दफा लिखें और ए और बी को मल्टीपल फॉर्म में बना के लिखते हैं। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एल एन। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो ये हो जाएगा एल एन साइन वाई, एल एन साइन वाई इज इक्वल्स टू एल एन सी, और अंडर रूट 1/2 है, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, वन
अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, ln से ln कैंसिल आउट किया, तो साइन y इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। और इसमें हमारे पास उसी तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो अब पहले x 1 प्लस वाई डी वाई को हम एक साइड पे रखते हैं और dx वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगी, राइट। अब y के सारे जो जो टर्म्स हैं उसको एक साइड पे लिखें, 1 प्लस वाई डी वाई, यहाँ से भी y को नीचे ले आते हैं और x की टर्म को दूसरे साइड पे लिखे हैं, ये तो ये इजीली सेपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। नाउ वी हैव टू टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तभी इसका इंटीग्रेशन ले पाएंगे। मतलब y दोनों के डिनोमिनेटर में अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे आएगा y अपॉन वाई जो कि 1 रह जाएगा। सेम इन दैट केस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू टेक द इंटीग्रल 1 अपॉन वाई का अगर हम इंटीग्रेशन लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln y, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इज y इज इक्वल्स टू ln x प्लस x। सॉरी, ये बीच में ये माइनस भी चल रहा था यहाँ पे, ये माइनस तो हमने स्किप ही कर दिया, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा प्लस c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ln y प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस ln x माइनस x प्लस c। अब इन टर्म्स को अगर मैं इस तरफ ले आऊं, इस माइनस एक्स को इस तरफ ले आऊं, तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस वाई मौजूद है। एक तो ये टर्म हो गई, फिर यहाँ पे ऑलरेडी ln y मौजूद है, जब ln x इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे भी ln की प्रॉपर्टी लगाइए, ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू ln a इंटू बी, तो ln x y इज इक्वल्स टू c। तो हमने इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया with the help of separating variables method. This is the required solution of the given differential equation. अब इसी का पार्ट 4 हम करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से ही सॉल्व करना है, और ये है 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई को इस साइड पे रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर डी एक्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, राइट। अब इसी को ही हमने किस फॉर्म में बनाना है, सेपरेटिंग वेरिएबल की फॉर्म में बनाना है, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ डी वाई रहेगा, साथ में कोई और टर्म है ही नहीं वाई की, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, साथ में आ जाएगा डी एक्स, राइट। अब ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गई है। नाउ वी हैव टू टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, साथ में है dx, राइट। अब ये तो सिंपल, जब इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास y ही रह जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन 3x स्क्वायर होगा ना, 1 का डेरिवेटिव तो 0,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने की नीड है। सो आप एक स्टेटमेंट लिखें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास 1/3 तो रहेगा। अब 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5, और इसमें भी हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल की हेल्प से ही इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि y के सारे फैक्टर्स एक तरफ ले आइए। यहाँ पे y+1 है तो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, और x की सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये है 1 माइनस एक्स, एक्स नीचे आके डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, और यहाँ पे dx। Now taking integral with respect to given derivative, taking integral on both side, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये ऊपर y है और नीचे आ जाएगा y+1, साथ में dy, और यहाँ पे भी ऊपर है। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, 1/x लिख देते हैं, -1, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। अब इसका मसला है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में था y+1, इसके में तो सिर्फ x ही था, तो हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब y+1 को सेपरेट करके हम नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके नोमिनेटर में +1 और -1 ऐड करवाना पड़ेगा, +1 -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये y+1 है और ये y है, तो उसका डेरिवेटिव भी किसी तरह से नहीं बन रहा था, तो कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, +1 -1 करवा दिया। अब +1 वाली टर्म एक साइड पे लिख दी, y+1 अपॉन y+1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y+1, साथ में dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x -1 इंटू dx, राइट। अब सिर्फ इंटीग्रल इंटीग्रल ही अप्लाई करना है। 1 का इंटीग्रल आ जाएगा y, माइनस 1/y+1 का इंटीग्रल आ जाएगा ln y+1, 1/x का ln x, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x प्लस सी। अब इन टर्म्स को आप इधर ले आइए, -x को इधर ले आइए, +x हो जाएगा, और ये -ln y+1 ऑलरेडी मौजूद है, और -ln x भी हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ c रह जाएगा। तो ये x + y एक साइड पे हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास, ln y+1 प्लस ln x। अब ln a प्लस ln b का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी देखा था, ये हो जाएगा -ln y+1 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों वेरिएबल्स, और मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे वो भी लिख देते हैं, -ln x1 ज़ा x प्लस xy इज इक्वल्स टू c। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, और हमने इसको सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और ये हमारे पास है पार्ट नंबर 6, और 6 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है dy/dx इज इक्वल्स टू 3y² -y² इंटू साइन एक्स। अब इसके दोनों टर्म्स में y इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि y को हम कॉमन ले लें, y² को, dy/dx इज इक्वल्स टू y² को हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3 माइनस साइन एक्स। अब वेरिएबल को सेपरेट करें, y² जब इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/y², और यहाँ पे रह जाएगा 3 माइनस साइन एक्स, और dx जब उधर जाएगा तो dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल 1/y² इंटू dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 3 माइनस साइन एक्स
साथ में dx। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है हमने और रिजल्ट आ जाएगा। 1/y² है। अब y² जब ऊपर सिर्फ y होता तो ln y हो जाता, लेकिन y² है तो ऊपर आएगा तो -2 dy इज इक्वल्स टू 3 - sin x इंटू dx। अब हमें पावर रूल आता है इसमें, y-2 है तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं बेसिकली +1, जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो +1 कर देते हैं। -2 + 1 इज -1, और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y-1/-1 इज इक्वल्स टू 3 का इंटीग्रल, ये हो जाएगा 3x, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा -cos x प्लस सी। अब ये माइनस है, अब y-1 नीचे आके +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7, और इसका जो क्वेश्चन है ये है y² - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 4xy²। अब इसको भी सेपरेटिंग वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से ही हमने सॉल्व करना है, इसी मेथड को यूज करते हुए। तो dy की सारी टर्म्स आप एक साइड पे रखें और x की सारी टर्म्स आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये y² इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे 4x एज इट इज रहेगा और dx यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। y² 1 - 1/y² dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 4x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करें, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा y और -1/y², ये ऊपर जाएगा तो y-2 हो जाएगा, तो y-1/-1 जो हमने भी प्रीवियस में भी किया था। 4x का इंटीग्रल x² 2 + c। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, y माइनस माइनस हो जाएगा +1/y, जब y की पावर -1 को पॉजिटिव करना है तो 1/y हम लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x² + c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस क्वेश्चन में से डेरिवेटिव को खत्म करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है x cos² y dx प्लस 10y dy इज इक्वल्स टू 0। y की टर्म को एक साइड पे रखेंगे और x की टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10y dy को हमने इसी साइड पे रखा और दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, राइट। अब y की टर्म सारी एक तरफ ले आए क्योंकि वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से cos² y इधर आ जाएगा, साथ में dy रहेगा और यहाँ पे -x dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, या फिर इससे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि 1/cos² y को किसके इक्वल होगा, ये sec² y भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है 1/cos का कि वो sec के इक्वल होता है। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 10y sec² y dy इज इक्वल्स टू -x, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल देते हैं, इंटीग्रल x इंटू dx, राइट। अब बस इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और रिजल्ट आएगा। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ में मौजूद है, मतलब 10y फंक्शन है
और इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई, इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। तो क्या करना पड़ता है, सिंपल जो फंक्शन है यानी कि 10y की पावर को एक बढ़ा दे, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं जो मैंने डेरिवेटिव में आपको सिखाए थे, और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, और ये हो जाएगा -x² अपॉन 2 प्लस सी। और सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर सी के नीचे भी 2 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। अब ये सब में से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा 10² y इज इक्वल्स टू -x² प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए जो कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स के थे। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।